लक्सर बालावाली तिराहे पर एबीवीपी के कार्यकर्ता ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि आज भारत का बच्चा बच्चा आक्रोशित है क्योंकि चीन ने जो घिनौनी हरकत की है वह माफ़ी के लायक नहीं है और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह चीनियों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता और देश के सभी जाति धर्म के नौजवान कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर पर जाकर लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो एबीवीपी के नौजवान देश के साथ हैं और चीनियों से लड़ने के लिए उन्हें एक मौका देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस मां ने अपना लाल खोया है वह उनके साथ है और नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। नौजवानों में इतना गुस्सा था कि चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करने के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जूते चप्पलों से चीन के राष्ट्रपति के पुतले की धुलाई की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीन इतना ताकतवर है तो पीठ पर वार क्यों कर रहा है, सामने से आकर लड़े। हमारे नौजवान निहत्थे हाथ वार्ता के लिए गए थे लेकिन चीन के बर्बरात दिखाते हुए 20 नौजवानों को शहीद कर मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि 20 शहीदों की यह कुर्बानी देश कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद। दो तीन दिन पहले चाइना सेना ने भारतीय सीमा की गलवान घाटी में धोखे से वार कर हमारे 20 सैनिकों पर रोड और पत्थरों से चोटें पहुंचाई, जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हो गए और उसमें चीनी सेना को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज जो ये पुतला दहन हुआ है ये चीनी सेना की गलत कार्रवाई के और जो उनकी जो एक गलत काम करते हैं, धोखे से वार करते हैं, उसके लिए हमने उनका पुतला दहन किया है। और मैं यहाँ से मांग करता हूँ, यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हर जंग को एक नया मोड़ देती है भारतीय सेना, हर जंग को एक नया मोड़ देती है भारतीय सेना, हर रास्ते की दीवार को तोड़ देती है भारतीय सेना। ए चीनियों, तुम भी अपना रास्ता बदल दो वरना तुम्हारे जीने का हक भी छीन लेगी भारतीय सेना। आज भारतीय सेना के साथ पूरा देश, पूरा युवा और सारी संस्था आज भारतीय सेना के साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर हम भारतीय सेना के साथ मिलकर कार्य करेंगे। आज हमने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया है और इस पुतले को दहन करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि एक तो हम जिन परिवारों में क्षति हुई है, जो देश के बेटे शहीद हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं और हम भारत सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि इस विकट स्थिति में पूरा देश, समाज और जनता सरकार के साथ में है और हम उन परिवारों को शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं जिन्हें धोखे से चीनी सैनिकों ने बातचीत के लिए बुलाया और उनके ऊपर आक्रमण किया। हम सरकार के साथ हैं और आगे भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो विद्यार्थी परिषद बॉर्डर पर जाकर लड़ने को भी तैयार है।